ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। यह महफिल है किसकी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं, इंद्र सभा। बहुत मनुष्य समझते हैं इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं। बच्चे समझते हैं ये ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा की सभा है, इसमें परमाने बैठे हैं। जीते जी इनके बन जाने, अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए। जीते जी इनके बन जाने के लिए, अर्थात इस पुरानी दुनिया से मर जाने के लिए। क्योंकि जीव आत्माओं को ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। नहीं पसंद है ना? हाँ, पसंद तो नहीं है पुरानी दुनिया, नहीं पसंद है। इसमें सब एक दो से लड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, तो बच्चों में भी नंबरवार है। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी है, नाम तो बहुत है। ये भेंट की हुई है। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे? जो क्षमा पर पूरा फिदा हुए होंगे। सर्विस पर कौन तत्पर रहेंगे? जो क्षमा पर पूरा फिदा हुए होंगे। ये बहुत बड़ी महफिल है। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है। कहाँ आया है? आत्माओं की महफिल में आया हुआ है। परंतु इनको जो अच्छी रीति जानते हैं वे इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में है। जो बाबा को अच्छे तरह से जानते हैं ना, तो अभी प्रैक्टिकल में सम्मुख बैठे हो। इस समय कोटों में कोई ही जानते हैं। जो परवाने हैं वही जानेंगे। जो फिदा हो जाते हैं बाबा के बन जाते हैं। समझे? क्षमा कौन है और परवाने कौन है? ये तो समझाया गया है। ये है जीते जी मरना। क्या है ये? जीते जी मरना। बाबा मैं आपका हूँ। पहले हम आपके पास अशरीरी रहते थे, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। बच्चों को जो भी ज्ञान मिलता है ये और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाप को नहीं जानते। तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते, जानते हो। गाया हुआ है सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं। गीता है ना सर्वशास्त्र शिरोमणि, तो उनके वेद शास्त्र जो है उनके पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? सब मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? कल्प वृक्ष के पत्ते हैं। और पत्ते किसके हैं? सब मनुष्य मात्र मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? हाँ जी, क्या? हाँ जी, तो उत्तर दो। हाँ हाँ जी, माना हम ही प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न आप कर रहे हो तो बाबा ने प्रश्न किया। बड़ा अच्छा है उत्तर। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? एकदम से आवाज आई। अच्छा, और कोने में पहुंच गए, आवाज बड़ी बुलंद आई है। इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। इसलिए तुम इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। इसलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं हैं, पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं। तो उन्हों को ऊपर दिखाया हुआ है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। पहले धुर एक होता है, फिर उनसे टाल टालियां निकलती हैं,
फिर पत्ते, समझे? पहले थुर, फिर टालियां निकलती हैं, फिर पत्ते। पत्ते एकदम से नहीं निकलते हैं। बच्चों की बुद्धि में है कि ये विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती, कहते हैं हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में ठक ठक कितनी है। कहते हैं हम आपस में रह सकते हैं, पर आपस में ठक ठक कितनी है। लड़ाई आपस में चलती ही रहती है, चलती कि नहीं चलती है? चलती रहती है, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। कहाँ ना कहाँ लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये भी ड्रामा में बाबा कहते नूंद है। युक्ति ऐसी करते कि आपस में लड़ मरे, ऐसी युक्ति रचते हैं कि आपस में अभी भी कोई भी एक बात छेड़ दो तो लड़ाई शुरू हो जाती है किसी ना किसी बात पर, क्योंकि हर बात का कोई पॉजिटिव लेता है, कोई नेगेटिव लेता है। हर बात पे ऐसा होता ही है ना, तो हर बात कोई सहज स्वीकार बहुत मुश्किल करता है, नहीं कर पाते। तो उसी बात में से कोई उसका अर्थ कैसे निकाल लेता, कोई उसका अर्थ कैसा निकाल लेता। तो इसीलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते, युक्ति रचते कि आपस में लड़ मरे। आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़ी ही था, सब इकट्ठे थे। गवर्नमेंट भी मजबूत थी। जब इकट्ठे थे तो गवर्नमेंट भी मजबूत थी, आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे, उनके ऊपर बड़े बड़े नवाब होते थे। ये पार्टीशन होने से पहले ऐसे होता था, अंग्रेज आने से भी पहले। माना अंग्रेज तो आ गए, उन्होंने तो जबरदस्ती राज्य कर लिया, लेकिन जो नवाब होते थे ये आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था ऐसे दो घर में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पूरा हिसाब होता था, ऐसे नहीं कोई लड़ता था, क्योंकि उनके ऊपर बड़े बड़े नवाब होते थे। जैसे अब सारी दुनिया के लिए UN आदि बड़ी बड़ी कमेटियां बनाई है ना, कहीं लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा होता है तो वहां पे रिपोर्ट लिखवाई जाती है, कुछ भी अपना रजिस्ट्रार कराया जाता है तो वो निपटाते हैं ऐसा। तो UN आदि बड़ी बड़ी कमेटी है, परंतु इन सब के लिए धनी धोरी तो कोई है ही नहीं, कोई भी उनका भी तो धनी धोरी कोई है ही नहीं, दो टुकड़े हो गए हैं। दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, एक दो को मारते ही रहते हैं। ड्रामा में देखो कैसा राज है, एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़े पाप लगेगा। हम साक्षी हो, देखते हैं, तुम जानते हो सब लड़कर खत्म ही हो जाने वाले। कोई बड़ा आदमी मर जाता है, जब कोई, तो 8-10 रोज उसके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है। पहले दूरदर्शन पे वो आता था ना, वो बांसुरी से बजाते रहते शौक से। कमाल है, हंस रही है, ऐसा होता था ना, कोई भी, हाँ, झंडा नीचे कर देते थे, ऐसा हो जाता था। और शौक, वो दूरदर्शन पे सब बच्चे चिल्लाने लग जाते थे क्या हो गया, क्योंकि चित्रहार नहीं आता था। माना कोई प्रोग्राम नहीं आएगा तो वो शौक माना मनाया करते थे कि इस तरह से ये शौक मनाया जा रहा है। तो कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो 8-10 रोज उसके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है। लेकिन एक वो बच्चों को, छोटे बच्चों को खुशी भी होती, क्योंकि हॉलीडे हो जाती थी, छुट्टियां हो जाती थी ना, तो हॉलीडे आदि करते हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता है। अब तो मच्छरों सदृश मरेंगे, फिर कौन किसको देखेंगे? ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़े दुख होगा, तुम तो साक्षी हो, देखते हो, इसलिए जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पाठ बजाने के लिए। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है, तुम्हारे में भी सब
निश्चय बुद्धि नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पांव से चोटी तक अब खुशी का पारा चढ़ रहा है, फिर कोई का कम कोई का जास्ती, कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता, पाई पैसे का भी किसी को पारा नहीं चढ़ता खुशी का। फिर जैसे कि आटे में नमक, उनको फीका ही तो कहेंगे ना। मालूम पड़ता है कि इन्हों को नारायणी नशा चढ़ता है, जिनको चढ़ता है उनके चेहरे से पता पड़ जाता है। माता पिता की सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं गृहस्थ व्यवहार में रह सर्विस नहीं कर सकते, वे तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे, और ही जास्ती माँ बाप का नाम भी बाला करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनकर फिर औरों को भी बनाते हैं, तो उन्हों की महिमा जास्ती है। तुम तो शुरुआत से निकल पड़े ना, वह भी ड्रामा। तुम तो शुरुआत से निकल पड़े। बाबा सन्मुख बच्चों को देख कर कहते तुम तो शुरुआत से निकले हो ना, तो देखो बच्चे वह भी ड्रामा। भट्टी बननी थी, उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की भी निकली, कोई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की भी निकली। आईसीएस के इम्तिहान में सब थोड़े ही पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता है, बहुत पगार देनी पड़ती है। यहाँ भी ऐसे है, बड़ी जायदाद देनी पड़ती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, रिजर्व कराया जाता है ना, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनर रिजर्वेशन हो रही है, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन। एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी, गर्म हवा नहीं लगेगी आपको। तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का वार ना लगे, इतना मजबूत होना चाहिए। इस दुनिया की कोई भी गर्म हवा या माया का वार ना लगे, इतना मजबूत होना चाहिए। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फिर 108 है। 8 तो एकदम फर्स्ट क्लास है। नाम भी है महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे, 3 नाम दिए जाते हैं, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे। हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं। हर एक को टिकट लेनी है, पुरुष को अपनी, स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। ये नहीं कि पुरुष के मैं इसकी भी टिकट मैं ही ले लेता हूँ, तू पुरुषार्थ नहीं कर, कोई बात नहीं, और स्त्री कहे आप पुरुषार्थ नहीं करो, मैं अपने पुरुषार्थ का लास्ट में कहूंगी बाबा मेरा भाग्य बांट दे। ऐसा नहीं होगा। पुरुष को अपनी टिकट लेनी है, स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। स्त्री को चांस जास्ती है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्त्री जो सौदा करती है वह कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता है, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है, पैसे उनके हाथ में रहते हैं। वह जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। यहाँ नहीं, पुरुषार्थ में नहीं, माना बाबा बता रहे हैं कि लौकिक में ऐसा होता है। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं, दोनों बराबर के मालिक रहते हैं स्वर्ग में। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी को नारायण से लेना पड़ेगा, देना जरा, ऐसा नहीं होगा। स्वर्ग में दोनों ही मालिक रहते हैं। बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है, कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है। कल्प पहले जो कायदा चला है वही चलेगा। वहां की रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। देखा और बाबा ने सारे ऐसे ही कर गए, ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे कर। बुद्धि में सब सत्युग चल रहा है, वहां मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो और बाबा बताओ, अंदर संकल्प चला होगा, बाबा और बताओ जरा वहाँ कैसे कैसे चलता है। तो बाबा झट ही बोल देते हैं, वहाँ की रस्म और रिवाज का ख्याल नहीं करना है।
बाबा ने बहुत तो साक्षात्कार करा दिया है, कैसे राजधानी ट्रांसफर होती है, यहाँ ट्रांसफर होती है, तो ब्राह्मण गुरुओं आदि को बुलाया जाता है। आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे कि अब तुम कारोबार संभालो, ऐसे किया जाता था। जब वानप्रस्थ अवस्था हो गई तो बच्चों को गद्दी पर बिठा दिया जाता था कि अब तुम संभालो, तो जिम्मेवारी उनके सिर पर आके पड़ जाती थी, तो अपने आप ही संभालना शुरू कर देते। अब क्या करते हैं? अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो भी छोड़ते नहीं, और नहीं तो वैसे ही छीन लेते। हाँ जी, ठीक हो? वो सोच भी बड़ी, मैं तो ठीक हूँ मिलकर, हाँ एकदम शौक। नहीं क्या किया? कुछ नहीं, माना वैसे ठीक हो। अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो भी छोड़ते नहीं है। आगे बच्चे, मतलब पहले आगे ऐसे अलग, पहले वाले बच्चे, आगे बच्चे मात्र स्नेही होते थे। क्या होते थे? मात्र स्नेही होते थे। अब तो मात्र द्रोही बन पड़े हैं। पहले मात्र स्नेही होते थे, अब मात्र द्रोही बन पड़े हैं। माँ की भी चोटी पकड़ बाहर निकाल देते हैं, माँ की भी चोटी पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। इसको ही कहा जाता है धुंधकारी मात्र द्रोही, जो ऐसे काम करते हैं। सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती हैं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, महफिल की महसूसता तुमको यहाँ रहेगी, यहाँ आएगी महफिल की। ये ज्ञान सागर तो जहाँ होगा वहाँ मेला होगा, जहाँ ये ज्ञान सागर होगा वहाँ मेला होगा ही होगा। नदियों का मेला होता है कि नहीं होता है? नदियों पर मेला लगता है कि नहीं लगता है? तुम नदियां तो आपस में मिलती रहती हो, यह तो है ज्ञान सागर और नदियों का मेला। यह है जगत अम्बा सरस्वती, उनका भी नाम बाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे, क्योंकि उसकी मुरली बहुत अच्छी थी। बच्चियां भी महसूस करती हैं कि मम्मा की मुरली बहुत खींचती थी। यह है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते हैं, पहले सागर, फिर नदियां, छोटी नदियां या बड़े कैनाल आदि आदि होते हैं ना। तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदी हैं या बड़ी नदी हैं। बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं कि आकर भाषण करो, तो जरूर वे तीखे हैं। बड़ी नदियों को बड़ी नदियां कौन है? दादियां, बहनें, बड़ी बड़ी बहनें, उनके बारे में बात हो रही है। नदियां उनको कहा जा रहा है। बाबा कहते तुम नदियां तो आपस में मिलती हो, माना बहनें तो आपस में मिलती हो, लेकिन अभी किससे मुलाकात हो रही है? ज्ञान सागर से तुम्हारी मुलाकात हो रही। तो बच्चियां आती हैं तो बोलती हैं कि मम्मा की मुरली कितनी खींचती है। तो बाबा ने कहा अभी किसकी महफिल में आए हो? अभी तो सागर और नदियों का मिलन हो रहा है, ठीक है। तो बाबा कहते तो बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं ना कि आकर हमारे पास भाषण करो, तो जरूर वे तीखे हैं। मम्मा को कितना बुलाते थे, शिव बाबा का मिला हुआ खजाना आकर दो। तुम बच्चियां जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती हो। ज्ञान का एक एक वर्षन लाखों रुपयों का है। शास्त्रों में कोई ज्ञान के वर्षंस नहीं है। अगर होते तो भारत बहुत साहूकार होता। तुमको तो रतन मिलते हैं जिनसे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। अब इस संगम युग पर तुम सबसे ऊंचे हो, फिर सत्युग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। तुम जानते हो बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने वाला है। उनको ही सब याद करते हैं, दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज को हमेशा भूला जाता है, याद नहीं किया जाता है। दुख देने वाली चीज को हमेशा भूला जाता है। हे बाबा, हमारे तो आप हो, दूसरा ना कोई।
परंतु कृष्ण का नाम सुना है तो उनको ही याद करते हैं। तुम कृष्ण की राजधानी में थे, बाप इस कंसपुरी को कृष्णपुरी बना देते हैं। आसुरीपुरी से फिर दैवीपुरी बन जाएगी। फिर दिखाया है ना कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, देवताओं की जीत हुई। देवताएं रहते हैं ना बच्चे स्वर्ग में। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है ना जो 5 विकारों से है। अभी रामायण की बड़ी धुनी लगेगी, देखना, अभी रामायण की बड़ी धुनी लगेगी, क्योंकि दशहरा आता है। अभी दशहरा आने वाला है ना, तो चारों तरफ रामायण की धुनी लग जाएगी। गवर्नमेंट भी मनाती है ना, रामलीला करते हैं, परंतु ये जानते ही नहीं कि रावण क्या चीज है। आपको तो पता है ना, इतनी हैरानगी से आप कहीं से देख ले। हाँ, आपको तो पता है ना। जैसे बोला बाबा ने रामलीला करते हैं, परंतु जानते ही नहीं रावण क्या चीज है। रामलीला करते हैं, परंतु ये जानते नहीं कि रावण क्या चीज है। कई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बिठाओ, वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है, परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है कि यहाँ बैठने से कुछ ना कुछ याद करें। बहुत है जो सेंटर्स में जब आते हैं तो याद में रहते हैं, घर गए तो खल्लास। याद करने की प्रैक्टिस नहीं है, बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा स्टार है, जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे कोने निकालते हैं ना, बाबा देखो बच्चों की तरह समझाते हैं, बच्चों को ऐसे कोने निकालते हैं ना, स्टार बनाते हैं। बच्चों को कुछ स्टार बनाओ तो कैसे बनाएंगे, कोने निकलते हैं ना। स्टार में तो ऐसे कोने होते हैं, बिंदी में नहीं होते। स्टार्स इसलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है। लकी तारे कहा जाता है ना। बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। आत्मा बिंदी में सारा पार्ट है, समझे। अब चमक होती है तो वो तो फैलेगी ना, इसलिए उसको स्टार का सिंबल देते हैं। बाप कहते हैं मुझ बिंदी में ये पार्ट है जो मैं भक्ति में बजाता आया हूँ। जब तुम भक्ति भी करते थे ना, तब भी मैं अपना पार्ट बजाता था। तुम बच्चों का सबसे जास्ती पार्ट है, क्योंकि तुम ऑलराउंडर चक्कर लगाते हो, शुरू से लेकर अंत तक का चक्कर लगाते हो। इसे तुम्हारा सबसे जास्ती पार्ट है। तो चक्रवर्ती राजा भी तुम बनेंगे। दुख हो चाहे सुख हो तुम ही पाते हो। दुख हो चाहे सुख हो तुम ही पाते हो। मेरा पार्ट तुम्हारे जितना नहीं है। शिव बाबा कहते मेरा पार्ट भी है, तुम्हारा पार्ट भी है। तो तुम्हारा पार्ट मैंने बताया ना, और मेरा पार्ट भक्ति जब तुम करते हो तब भी मेरा पार्ट चलता है, पर सत्युग त्रेता में मेरा कोई पार्ट नहीं होता है। तुम्हारा पार्ट सबसे जास्ती है। तुम अराउंड चक्कर लगाते हो, सत्युग से लेकर अभी लास्ट तक हो। पूरा चक्र देखते हो, तो सबसे जास्ती पार्ट किसका हुआ, तुम बच्चों का है ना। तो दुख हो चाहे सुख हो तुम ही पाते हो। मेरा पार्ट तुम्हारे जितना है नहीं है। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू होती है, मेरी सर्विस देना शुरू हो जाती है। सत्युग त्रेता जब नीचे तुम पार्ट बजाते हो तब मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ, फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो मेरी सर्विस शुरू हो जाती है। याद भी करते हैं ड्रामानुसार। जिस जिस देवता की पूजा करते हैं साक्षात्कार फिर भी मैं कराता, और तो कोई करा नहीं सकता साक्षात्कार। साक्षात्कार कराने का पार्ट तो मेरा ही है। यह ड्रामा में मेरा पार्ट है। वे समझते हैं हमको इनसे साक्षात्कार होता है। हाँ, जिसकी पूजा करते हैं समझते हैं उसने साक्षात्कार कराया। जैसे कोई विष्णु की पूजा करे, कोई राम की पूजा करे, कृष्ण की पूजा करे, गणेश की पूजा करे, हनुमान की पूजा करे, तो समझते हैं उन्होंने हमें साक्षात्कार कराया। जबकि यहाँ रोंग है कि साक्षात्कार कराने वाला एक शिव बाबा ही है। ठीक,
वे समझते हमको इनसे साक्षात्कार होता है, इनमें भी भगवान है। समझते गणेश से साक्षात्कार हुआ तो गणेश में भी परमात्मा है। इससे ही सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लिया है, इससे ही सर्वव्यापी का ज्ञान उठ गया। और तुम सब बच्चे कहते हो हम सब बाबा को याद करते हैं, अर्थात सब में बाबा की याद है, तो इससे भी सर्वव्यापी समझ लेते हैं। आप सब कहते हो कि हम बाबा को याद करते हैं, बाबा जैसे बनना चाहते हैं, तो ये भी एक सर्वव्यापी की तरफ मुड़ जाता है। बाप कहते हैं मेरी याद में भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। मेरी याद में भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। जितना जो याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाकी आत्मा तो हर एक में अपनी अपनी व्यापक है। मैं कोई बच्चे में भी प्रवेश कर किसका भी कल्याण कर सकता हूं। मैं कोई बच्चे में भी प्रवेश कर किसका भी कल्याण कर सकता हूं, परंतु उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया है। ड्रामा में वह भी नूंद है, उल्टा करना, ये उल्टा उठाना, ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार सबको पाठ मिला हुआ है। ये शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पार्ट है। तो समझ रहे हो आज की मुरली प्रमाण ड्रामा में हर एक का अलग अलग पार्ट कैसे है। मेरा पार्ट क्या है, तुम बच्चों का पार्ट क्या है, ऑलराउंडर तुम बच्चों का पार्ट है। मेरा ऑलराउंडर पार्ट नहीं है। मेरा जो पार्ट है वो मैं ही बजाऊंगा और बाकी जिनों का जैसा पार्ट है वो वही बजाएंगे। साक्षात्कार कराने का पार्ट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। शिव बाबा ही साक्षात्कार करा सकते हैं और कोई भी साक्षात्कार नहीं करा सकते। समझे? तो बाबा कहते कि ड्रामानुसार सबको पाठ मिला हुआ है। यह शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पाठ है। बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे। गीता सुनाते हैं, फिर कल्प बाद ऐसे ही सुनाएंगे। तो अब बच्चों की महफिल में बाप बैठे हैं जो मुझे जानते हैं। मैं उन्हों के बीच में ही शोभता हूं। सुना? जो मुझे जानते हैं मैं उन्हों के बीच में ही शोभता हूं। बाकी जो जानते ही नहीं उस महफिल में बैठ क्या करेंगे? सुन रहे हो आज की मुरली? आज की मुरली को बहुत गहराई से पढ़ना और आपको पता पड़ेगा कि बाबा हम बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। जो मुझे जानते हैं मैं उनके बीच में ही शोभता हूँ। बाकी जो जानते ही नहीं उस महफिल में बैठ क्या करेंगे? तुम भाषण आदि करते हो तो बहुत आते हैं, उनकी क्षमा के साथ महफिल नहीं कहेंगे। क्षमा के साथ महफिल तो यहाँ है। कोई फिदा होते हैं, फिर और तरफ बुद्धि योग चला जाता है। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, वह अंत में होगी। फिर यह पुराना शरीर छूट जाएगा। यह पुरानी खाल है। आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रियों से काम लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।